अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम शॉर्ट सा विज़िट करेंगे मार्गला एनक्लेव की साइट का और साथ साथ डिस्कस करेंगे कब तक कौन सा सेक्टर डेवलप हो सकता है। तो जो मेरी अपनी असेसमेंट होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह बात करेंगे। खूबसूरत जिना एवेन्यू आप देख रहे हैं, ऑलरेडी आपको अपडेट करते रहते हैं, शॉर्ट क्लिप बनाते रहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे। व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है क्लाइंट का, इन्वेस्टर का, उसमें भी हम शेयर करते रहते हैं सम टाइम। और ये सामने सेक्टर ME1 रिंग रोड, इस पे काम स्टार्ट इन्होंने हल्का सा किया था, लेकिन बारिशें इतनी हैं, एक दिन दो दिन बाद मज़ीद तेज़ बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो काम की मूवमेंट बहुत स्लो है। आगे रिंग रोड साइड से साइड एंगल व्यू देते हैं, साथ साथ आपसे डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, देख सकते हैं ये सामने क्रीक एवेन्यू, इसके ऊपर आपको ये लाइटिंग सामने दिखाई दे रही होगी और ये प्रॉपर रिंग रोड का एरिया है और ऊपर साइन बोर्ड मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप कलर में ये टर्न टर्न कर रही हैं। यहाँ से प्रॉपर आपको ये सारा व्यू दे रहे हैं, साइड एंगल व्यू रिंग रोड साइड का। जिस साइड पे कमर्शियल है, इसके पीछे लेक है और सामने का व्यू अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लें। अक्सर हम आपको सामने का व्यू भी देते हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा सा फ्रंट का व्यू आपको मिल जाए। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर जल्दी से बात करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, और ME2 के हवाले से तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, काफ़ी हम डिटेल में विज़िट करते रहते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है हमारा, ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है जिसमें सेक्टर नंबर 13 और 8, 9, 10 का एरिया, वहाँ तो पोजीशन आपको पता है ऑलमोस्ट दे दिया था और सेक्टरेट्स पे मज़ीद काम चल रहा है अभी, और यहाँ पे भी मज़ीद काम हो रहा है। और इसके अलावा ME2 का जो पार्ट नॉन पोजेशन है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है 2027 के स्टार्टिंग में उस एरिया का पोजेशन दिया जाएगा। ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये 5, 6, 7 इस साइड पे आती हैं सामने। और इसके अलावा आगे नॉर्दर्न बाईपास है, उसका पोजेशन भी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में मुझे लगता है दिया जाएगा, जिस स्पीड से काम चल रहा है। क्योंकि अगर वो स्पीड लगा दें जो सेक्टर 8, 9, 10 में लगाई थी, उसके मुताबिक तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन आप सेफ साइड के लिए नेक्स्ट ईयर 2027 का स्टार्ट माइंड में रखें। ये सामने का जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी हम आपको व्यू देते हैं थोड़ा सा ये सामने का। ये देख सकते हैं खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की बारिश कभी हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। ये देखिए सामने ये लेक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, जिस साइड पे कमर्शियल है और लेक है, और इसकी बैक साइड पे फिर जिना एवेन्यू, फिर आगे लेक डिस्ट्रिक्ट के 1 कनाल के प्लॉट्स आते हैं। तो ये साइड एंगल व्यू रिंग रोड लेक साइड का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। डेवलपमेंट बड़ी फास्ट हुई है, रिंग रोड को दोनों साइड से बंद किया गया है ताकि बिला वजह यहाँ पे कुछ ये डंपर वगैरह स्पीड लगाते हैं, तो बेहतर है कि ये नीट एंड क्लीन और इसी कंडीशन में मेंटेन रहे। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो फिर इसको ओपन भी कर देते हैं। और ये खूबसूरत लोकेशन है लेक डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद बात करें ME3, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं सामने, तो इसका पोजीशन भी जो बेल्टिंग के अंदर प्लॉट्स दिए गए हैं सेकंड बेल्टिंग में या अभी थर्ड बेल्टिंग में शायद आएँ, तो उनका पोजीशन भी आपको 2027 के मिड में या एंड में दिया जाएगा। यहाँ से बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, थोड़ा सा काम हो रहा है। बहरहाल मैं पावर एवेन्यू पे आ चुका हूँ और यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गाड़ियाँ वगैरह भी आती हैं, मट्टी से भी मुझे अवॉइड करना है। ये सामने खूबसूरत देख सकते हैं व्यू ME3, और ये सामने पावर एवेन्यू, खूबसूरत लोकेशन है। इसका डिटेल विज़िट मैं आपको दे चुका हूँ, और बाकी जो विज़िट है उसका फ्यूचर एक्सेस का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा विज़िट करते हैं। काफ़ी दिन हो गए इस साइड पे प्रॉपर हम नहीं आए, असल में बारिशें हो रही हैं, काम होता कोई नहीं है, तो कभी कभी हम आपको अपडेट कर देते हैं डेवलपमेंट के हवाले से या डिस्कशन हो जाती है। और ME3 का वो पार्ट जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो बोटानिकल गार्डन की साइड बनती है बेसिकली, उस एरिया का पोजीशन अगर ये प्लॉट देते हैं तो हो सकता है 2027 के स्टार्ट में अनाउंस किया जाए। एक मिनट, यहाँ से मैं आपको इसका व्यू भी देता हूँ। इसका व्यू यहाँ से मैं आपको दूंगा। ये सामने जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कमर्शियल है सामने,
ये ब्लैक सी आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाटर चैनल है छोटा सा कमर्शियल की बैक साइड पे। इसके पीछे फिर एरिया है स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 6 हिल के साथ साथ, जहाँ स्ट्रीट नंबर्स लग चुके हैं लेकिन स्ट्रीट्स बनी नहीं है प्रॉपर, लेकिन नंबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इन स्ट्रीट्स को अगर ये स्पीडी डेवलप करते हैं और नई डील में यहाँ पे लमसम प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, या पोजेशनेबल प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, या कोई नया प्लान दे दिया जाता है 1 साल का या 2 साल का, तो इस एरिया का पोजीशन जल्दी ये दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम 2027 मिड माइंड में रखें। अगर बहुत स्पीड लगाएंगे तो 2027 का अर्ली आप कह सकते हैं, लेकिन जो अभी हालात वाक़यात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा नॉर्मली काम चलेगा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं लगाएंगे। और ये सारा सेक्टर ME3 का एरिया है, सामने भी आप देख सकते हैं। जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये सामने मशीनें लगी हुई हैं, स्ट्रीट नंबर 35 6 7 का एरिया ये सामने, वो जहाँ मशीन काम कर रही है। आई थिंक इस साइड पे स्ट्रीट 35 बनेगी मेरी अपनी यहाँ से जो असेसमेंट है। तो वैसे ही मैंने वापस आना है और यहाँ से मैं आपको राइट साइड एंगल व्यू देता हूँ। यहाँ से आपको राइट साइड एंगल व्यू दिया जा रहा है। लेक के अंदर काम स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे कुछ मज़ीद डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात करें जल्दी से सेक्टर ME1 की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें फर्स्ट बेल्टिंग के और सेकंड बेल्टिंग के प्लॉट्स, जिसमें फ़र्स्ट बेल्टिंग के और सेकंड बेल्टिंग के प्लॉट्स दिए गए थे। यहाँ से मैं रिवर्स कर लेता हूँ, ME3 का व्यू मिलेगा और साथ साथ आपसे करेंगे डिस्कशन। ये सामने आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट है। इसके आगे एक वाटर टैंक दूसरा भी नज़र आ रहा है आपको जो कंप्लीट होने जा रहा है सामने, ये ME1 है। और वहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं 5 मरला 10 मरला, और रिंग रोड के बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं वहाँ पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर हैं। और यहाँ से हम ज़रा रिवर्स कर लें गाड़ी और उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। ये पूरा व्यू आपको मिलेगा रिंग रोड का, ये सामने। बहरहाल ये देखें, ये खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन का व्यू सेक्टर ME3। अब देखते हैं थर्ड बेल्टिंग में यहाँ पे किस एरिया में कौन सा प्लॉट आते हैं। और थर्ड बेल्टिंग का लोगों को काफ़ी इंतज़ार है, तो उसकी अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो पेमेंट्स जाएंगी आप तकरीबन सितंबर या अक्टूबर माइंड में रखें। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कोई अनाउंसमेंट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। खूबसूरत व्यू आपके सामने है। फ्यूचर एक्सेस का मैंने आपको विज़िट दिया था तकरीबन कोई 2 वीक्स अगो। इंशाल्लाह करीब दोबारा आपको जो अंडरपास है उसका विज़िट भी करवाएंगे और बाकी जो एरियाज़ हैं उनका विज़िट भी देंगे। ये जो फ्यूचर एक्सेस आ रही है ME2 साइड से आ रही है फिर आगे, और ME1 एरिया जो है इसका अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन कम से कम आपको माइंड में रखना है 227 का एंड या 2028 का मिड आपने माइंड में रखना है। और यहाँ से सामने का व्यू भी आपको दे देते हैं। इस तरह बात करें अगर हम सेक्टर ME4 की, जिसमें फ़र्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स दिए गए थे, और फर्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स वहाँ पे 5 मरला और 10 मरला के थे, और अभी चांसेस हैं कि शायद थर्ड बेल्टिंग के प्लॉट्स भी उस साइड पे दिए जाएं। और वहाँ पे पोजीशन की बात अगर करें तो 2027 का एंड या 2028 का मिड माइंड में रखें, क्योंकि काम की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कुछ एरियाज़ में नहीं है। और मेन आपका जो रिंग रोड है सेक्टर ME1 साइड की तरफ या ME4 साइड की तरफ, वो रिंग रोड मेन आपका कनेक्ट होगा, तो बाकी जो लिंक रोड हैं उसके साथ कनेक्ट होंगे। उसके बाद फिर जो पोजीशन है उस तरफ जाया जाएगा। और ये पावर एवेन्यू सेक्टर ME3 साइड की तरफ है। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, आगे से टर्न लेते हैं, साथ एक व्यू मिल जाएगा आपको फ्यूचर एक्सेस का, आगे करीब ही है, तो चलें एक नज़र देख लेते हैं। और लेक डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन भी उम्मीद है 2027 का मिड तकरीबन इसी के आसपास मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कटिंग का काम हो चुका है, सीवरेज का काम वहाँ पे तकरीबन अभी चल रहा है और मौसम क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सितंबर से जो काम की मूवमेंट है मुझे लगता है कि वो काफ़ी स्पीडी होगी। यहाँ तक ये कारपेट है, यहाँ पे अभी काम आगे होना है। चलते हैं आगे, राइट साइड की तरफ आज हम नहीं जाते, जस्ट हम यहाँ से आपको व्यू देंगे पावर एवेन्यू साइड से। और सामने आप देख सकते हैं मज़ीद जो मटेरियल है वो वहाँ पे डालना शुरू कर दिया। ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये सेक्टर ME2 साइड की है
और वो जो सामने कंटेनर सा एक पड़ा हुआ है वहाँ से ME2 की बाउंड्री स्टार्ट होती है। उसके आगे फिर वो जो NIH साइड से रोड आ रहा है वो लेके आ रहे हैं। और अंडरपास थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 14 अगस्त तक उम्मीद है कि वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने में आपका ये जो मार्गला एवेन्यू है ये सामने ये आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। और मेरे राइट साइड पे ग्रीन बोटेनिकल गार्डन का एरिया ये देखें। तो यहाँ से हमने वापस जाना है। आज के लिए इतने काफ़ी है। ये साइन बोर्ड भी सामने लगा दिया गया है, पार्क रोड। और ये सामने आप देख सकते हैं प्रॉपर वाटर चैनल साइड पे कंप्लीट हो गया। एक नीचे से इन्होंने लिंक भी निकाला है पानी के लिए, जो दूसरी साइड की तरफ जाएगा या दूसरी साइड से इधर आएगा, अब देखते हैं। और ये सामने मार्गला इनक्लेव एवेन्यू, जिस पे यहाँ पे थोड़ा अभी स्लो काम है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और किसी टाइम भी बारिश हो सकती है, क्योंकि आजकल जो ये सावन का मौसम होता है ये तकरीबन आप समझें कि अगर ME2 में बारिश हो रही है तो ME3 में नहीं होगी। अगर लेक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है तो हो सकता है ME1 में ना हो, ME4 में ना हो। बहरिया में हो रही होती, यहाँ नहीं हो रही होती। अभी मैं बहरी इनक्लेव से आया हूँ तो वहाँ बारिश थी और यहाँ पे बारिश नहीं है। तो ये हालात होते हैं इस सीज़न में। ये एरिया है स्ट्रीट 1 2 3 का। ये जो वाटर टैंक आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये कितने खूबसूरत टैंक लगते हैं। इसके ऊपर चढ़ के बंदा बैठ जाए और वहाँ से पूरा व्यू आपको मिले। और ये देखें, ये भी कोई स्ट्रीट आगे निकाल रहे हैं और आगे स्ट्रीट नंबर 1 इसका साइन बोर्ड मौजूद है। रोड नंबर 3 आएगा आगे, मेरा ख्याल है 2 की बैक साइड पे। इसके भी देखें ये कटिंग वगैरह प्रॉपर हो गई है। इस साइड पे आए हैं तो ये देखें स्ट्रीट नंबर 1 ये बनती है बेसिकली जो रोड नंबर 3 है इसकी बैक साइड पे। और ये सामने रोड नंबर 3 है कमर्शियल बैक, इसका व्यू आपको दे देते हैं। और ये देख सकते हैं प्रॉपर रोड नंबर 3 का साइन बोर्ड है और ये सामने कमर्शियल प्लाट्स होंगे। और सामने खूबसूरत आपको व्यू मिल रहा है रिंग रोड का, लेक का। और उसके आगे ME2 साइट है। ये सामने देखें, मशीनें वगैरह सारी लाइन अप हैं। अब मौसम क्लियर होगा तो आगे मज़ीद काम चलेगा। और इसी तरह से आगे लेक डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, 1 कनाल का एरिया। उधर भी सामने आपको ये मशीनें आगे दिखाई दे रही हैं, खड़ी हुई हैं। और वो पानी की टैंकी भी आपको दिखाई दे रही है सेकंड वाली, ये सामने। और उसके साथ ही आपको जामे मस्जिद का साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, ये मैंने एरो का निशान लगाया है। और यहाँ से ये आपको कंप्लीट व्यू मिल रहा है पावर एवेन्यू से। ये खूबसूरत व्यू मार्गला इनक्लेव DHA जो कि बेहतरीन लोकेशन डेवलप होने जा रही है। और पोजेसन इसका ME2 का कुछ एरिया का अनाउंस कर दिया गया था। तो यहाँ पे मार्गला इनक्लेव के अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 नाल के खूबसूरत प्लॉट्स फॉर सेल अवेलेबल हैं। अगर आपकी कंफर्म रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी। और जो लोग प्लाट को सेल आउट करना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर हमें फॉर सेल चीज़ दिया करें। जाते जाते ये व्यू आपको दे देते हैं और साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चीज़ आपने फॉर सेल देनी है तो कम से कम होमवर्क अपना कंप्लीट करें। जो भी आपने चीज़ें पूछनी हैं, डिस्कस करनी हैं, राइट लेफ़्ट आगे पीछे से वो चीज़ें कंफर्म करके फिर हमारे साथ डील करें या हमें गो हेड दें। और जो लोग मुकर जाते हैं एग्रीमेंट करके और उससे मुनहरफ होते हैं तो उनके लिए इतना ही है कि थोड़ी सी शर्म करें। एक दिन आपने अल्लाह ताला को भी हिसाब किताब देना है, वहाँ भी एक अदालत लगनी है। तो आप खुदा का खौफ करें। ये झूठ बोल के फ्रॉड करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 1-2 केस बल्कि 3-4 केस मार्केट में सामने आए हैं। एक केस तो खैर मेरे साथ ही सामने आया है, इन्वेस्टर को प्लॉट लेके दिया था। तो उसके साथ पूरी हम डिटेल वीडियो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपसे, जो भी हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं और किस तरह से आपने थर्ड बेल्टिंग के अंदर एग्रीमेंट्स को मज़ीद बेहतर करना है। ये लेफ़्ट साइड का व्यू था। अब हम आपको राइट साइड का व्यू दे देते हैं। जाते हुए इसका व्यू आपको प्रॉपर नहीं मिला था। ये एरिया है स्ट्रीट नंबर 13 आगे, इसके प्लाट्स रेडी हो रहे हैं। साथ ही ये लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारा एरिया है आगे का। और यहाँ पे पोजीशन अनाउंस किया गया था। तो बात हो रही थी जो लोग मुकर जाते हैं एग्रीमेंट करके, बहाना बनाते हैं और एग्रीमेंट के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड तलाश करते हैं जो उनको सपोर्ट करें और डील बैकआउट करने में उनको हेल्प आउट करें।
तो ऐसे लोग शर्म करें। और दुनिया में तो हिसाब उन्होंने देना ही देना है, लेकिन जो असल हिसाब है वो आखिरत में होगा, तो उससे डरें और जो कमिटमेंट करें, जो ज़ुबान करें, उसको पूरा करें। बाकी अगर परचेज़र बैकआउट होता है तो डेफ़िनेटली आपका राइट है, आप बयाना भी ज़ब्त करें, उसकी जो डाउन पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी आप ज़ब्त करें। लेकिन अगर परचेज़र प्लाट रखना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती उसको डबल बयाना वापस नहीं कर सकते, और कम से कम जो कमिटमेंट करें उसको ओन करें। और इंशाल्लाह मेरे साथ एक केस हुआ है, उसकी डिटेल वीडियो हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन फ्रॉडिये हैं मार्केट में जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, ताकि थर्ड बेल्टिंग आए या कोई भी बेल्टिंग आए तो कम से कम आपको पता हो कि कौन लोग हैं जो कमिटमेंट करके, एग्रीमेंट करके, ज़बान करके मुकर जाते हैं। लिहाजा आपने उन लोगों से अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है। और यहाँ से हम आ चुके हैं जिना एवेन्यू पे, ये सामने का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चलेंगे जिना एवेन्यू की तरफ, साथ साथ उसका भी खूबसूरत व्यू आपको दे देते हैं, और साथ साथ डिस्कशन चलें दूसरे टॉपिक पे आ गई है तो वो भी शॉर्ट सी बातें आपसे कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बेल्टिंग आएगी इंशाल्लाह, उसमें एग्रीमेंट को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, और जो चीज़ें हम फ़र्स्ट बेल्टिंग में या सेकंड बेल्टिंग में मेंशन नहीं करते थे और थोड़ा सा चीज़ को लाइट लेते थे कि चलें यार एक अच्छा बंदा है, ओवरसीज़ है, अच्छी दुआ सलाम है और पढ़ा लिखा है, तो कम से कम वो जो बात करेगा, कमिटमेंट करेगा, उसको ऑन करेगा। लेकिन एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है हमारे साथ। ओवरसीज़ सेलर हैं, सऊदी अरब में रहते हैं और DHA में इधर उनकी रहाइश है। एक भाई उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम करता है, तो उन लोगों ने बैकआउट किया है डील से, तो उनकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अभी मैटर कोर्ट में भी है और पुलिस में भी मैटर चल रहा है अभी। तो क्या फ़ायदा बैकआउट करने का, जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ पुलिस में एप्लीकेशन आ जाए और कोर्ट में मामला चला जाए। अभी तक 4 लोगों ने बयान दिए हैं, मेरे साथ तो खैर सेलर और अटॉर्नी होल्डर जो है वो लाइन पे थे, उनके दोनों के मुख्तलिफ बयान, और जो उनका वकील उसका मुख्तलिफ बयान, और जो पुलिस के अंदर बयान है हल्फी जमा करवाया है वो भी मुख्तलिफ बयान। तो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको जस्टिफाई करेंगे प्रॉपर तरीके से, और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस भी करेंगे कि आपने किस तरह एग्रीमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर करना है और कैसे एग्रीमेंट को मज़ीद बेहतर बनाना है, ताकि थर्ड बेल्टिंग के अंदर अगर आप किसी के नाम पे पेमेंट जमा करवाते हैं तो आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। और इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, वो काफ़ी लेंथी होगी, लेकिन आपको हम प्रॉपर अपडेट करेंगे। तो बाकी सेल परचेज़ के हवाले से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।